के न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की खबरें कुछ इस प्रकार है। देवरिया जनपद के विकास खंड रुद्रपुर क्षेत्र के इन ग्राम प्रधान गणों ने अपने गांव के विकास के लिए कुछ ऐसे बनाया है विकास कराने का खाका। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विकासखंड के कुछ गांवों में चले गांव की और प्रधान जी के बोल कार्यक्रम के तहत जब न्यूज़ टीम कुछ गांवों का भ्रमण किया तो कुछ ग्राम प्रधान गण अपने गांव की कुछ सामयिक समस्याओं को बताते हुए कि उनके यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, तो कुछ प्रधान प्रतिनिधि कन्नी काटते टाल मटोल करते नजर आए। प्रस्तुत है न्यूज़ टीम से एक खास रिपोर्ट। क्या है इसके पहले जो पूर्व प्रधान थे बहुत अच्छा काम किए हैं वो भी, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि विकास का काम बहुत तेज़ी से किया जाए और सही ढंग से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। आपको टोटल कितने मत मिले थे? 233 वोट। कितने से आप विजयी हुए? 52 वोट से। आपके गांव की आबादी क्या है? वोटर लिस्ट के हिसाब देखा है तो 2195 है वोटर लिस्ट में जी। आने वाले समय में आप गांव के लिए मुख्यतः कौन कौन सा विकास का प्रोजेक्ट लेके आएंगे? टॉयलेट को लेके, नालियों को लेके और रोड और जो भवन निर्माण है, जो स्कूल के जो कार्य हैं शिक्षा के लिए, उसके लिए। आपके यहाँ समितियों का गठन भी हो गया होगा, ऐसे में आपके यहाँ कुल कितनी समितियाँ बनी हैं और कितने सदस्य हैं? हमारी 6 समितियां हैं, उसमें 6 सदस्य बनाए गए हैं। आपके पास कौन सा विभाग है? हमारे पास है एक छोटी सी जानकारी, मनरेगा के कुल कितने कार्ड धारक आपके यहाँ हैं? कुल हैं 200-250 के आसपास में। ओके। जी आपका नाम? मनोज कुमार सिंह, कौन सा गाँव? जबराबाद कोटिया। आप इस ग्राम सभा से क्या हैं? इस ग्राम सभा के आप क्या हैं? प्रधान है। जनता ने 5 साल के लिए आपको गाँव का मुखिया चुना है, ऐसे में आपकी गाँव की क्या सोच है? क्या समस्या है? गाँव के प्रति आपकी सोच क्या है? गाँव की तो सोच बहुत अच्छी है, सब लोग अच्छा व्यवहार है, अच्छा से रहते हैं लोग, सब लोग ठीक हैं, दिक्कत नहीं है। आने वाले 5 साल में आप गाँव के लिए क्या करेंगे? अगर आने वाले 5 साल में हम बहुत कुछ करेंगे गाँव के जनता के लिए, हम लोगों के सोचने लोगों के साथ रहेंगे, हर चीज़ लोगों के हर चीज़ के मामले में निकाला करेंगे, हर चीज़ सड़क पानी बिजली व्यवस्था सब कुछ सही करवाएंगे। फिलहाल गाँव के विकास की स्थिति क्या है? विकास की स्थिति अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगा अगले सालों में। पहले प्रधान में आपको पहले प्रधान उनकी आपको कितना मत मिला? हमको मत मिला है 325। टोटल कितना मत मिला? 934-35 होगा। आपकी ग्राम सभा की आबादी क्या है? हमारी ग्राम सभा की आबादी 1300 अबव है। आपके गाँव में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर तो ठीक है, गाँव का और प्राइमरी स्कूल में बच्चे सब जा नहीं रहे हैं अभी तक, लेकिन इस साल से कोशिश करेंगे गाँव में भ्रमण कर कि बच्चों को स्कूल में लाया जाए। अभी स्कूल के खुले कोरोना काल से उपलब्ध होकर के स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए आपको कहाँ जाना है? रुद्रपुर जाते हैं। रुद्रपुर की दूरी क्या है? 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। अभी जैसे बरसात वगैरह का समय है, हाँ ये बाढ़ग्रस्त एरिया है ना, हाँ, और बाढ़ग्रस्त एरिया है, वैसे स्थिति में अगर किसी का मतलब तबियत रात में खराब हो जाता है तो इस समय तो रुद्रपुर जाना बहुत ही बड़ा समस्या बन जाता है। रुद्रपुर जाना बहुत समस्या हो जाता है। हम लोग इधर से जाएंगे उत्तर की तरफ, रोडवे नहीं है, रोड के लिए विधायक मंत्री सब लोग लगे थे, लेकिन कोई नहीं कर पाया। आधा अधूरा काम हुआ है, उसके वजह से रोड बंद हो गया है, रोड चल ही नहीं रहा है। रोड के लिए हम लोग कितना बार एक बार हम लोग पूरा कोर्ट का बहिष्कार कर दिए थे, पूरा गांव मिल करके उस रोड के लिए। आज तक रोड नहीं बना। तो मंत्री जयप्रकाश निषाद जी हैं,
ये भी वादा करके गए, कसम खा कर गए कि हम रोड को बनवाएंगे, आप लोगों के लिए रोड दिया गया, वो रोड नहीं बनवाए, वो आधा अधूरा काम है, आधा के बाद से पूरा कच्ची है, पक्की आधा दूर तक पक्की बना है, उसके बाद से सब कच्ची बन गया है। हाँ जी, जैसे अभी कोरोना काल से हुआ है, इसमें जो भी अपने क्षेत्र के मजदूर हैं बाहर राज्यों से गांव की तरफ आ चुके हैं, उनको आप रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? नरेगा से जोड़ेंगे, नरेगा से उनको काम दिया जाएगा। गांव की स्वच्छता में क्या स्थिति? स्वच्छता की स्थिति ठीक है, 2-3 बार सैनिटाइजर का छिड़काव करवा दिए हैं। जमीनी हकीकत तो ठीक नहीं लग रही। सरकार की स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन योजना, जिसके तहत गांव में साफ सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन नालियों की जो स्थिति है बहुत अच्छी तो नहीं है। हाँ, अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी कराया जाएगा इसको। सही बात है, अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी इसको कराया जाएगा। क्या आपके ग्राम सभा में सफाई कर्मी हैं या नहीं? सफाई कर्मी है, वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पिछले साल से, वो आ नहीं रहा है समय से। हम उसको कुछ शासन प्रशासन से करके उसको नियमित करवाने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपसे आपके सवाल, इसमें आपके ग्राम सभा में कोई मेधावी छात्र छात्रा है तो आगे पढ़ना चाहता है और बिना अभाव के चक्कर में वो नहीं पढ़ पाता, उसके लिए आप क्या कुछ बताएंगे? उसके लिए क्या शासन प्रशासन से कुछ मदद दिलवाने की कोशिश किया जाएगा कि कैसे उनका मेधावी छात्र हो, कैसे हम लोग आगे बढ़ाएँ। आप अपने गांव की जनता को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने गाँव की जनता के माध्यम से इस चैनल के माध्यम ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल करके हमारे गांव को विकास में आगे बढ़ाएं।